ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear and disciplined students, I am with you with my crash course English, which is very useful for the students of ISC, ICOM and IA who have filled their form through Bihar School Examination Board Patna, UP Board Lucknow, Jharkhand Board Ranchi and under CBSE Board 12th. Subject English. At first I remember and salute Bharat Ratna प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय for their great sacrifice and service to our nation. And today is Xmas Day. We salute God Jesus who gave us lesson of peace and love and brotherhood. तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच था ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भेद था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने आपको डिफिनीशन बतलाया, 2-3 एग्जाम्पल दिया। तो वह एक मामूली झलक है। मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को पढ़ाऊंगा। मैं आपका ग्रामर का हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। केवल आपसे निवेदन यही है कि आप भी 2 घंटा प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ा कीजिए और प्रतिदिन 10 नया शब्द को सीखिए वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग के साथ। आपके पास में पाठ्य पुस्तक है ही, बिहार सरकार के द्वारा जो आपको इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक अवेलेबल है, आप उसमें से प्रत्येक दिन 10 नए शब्द का स्पेलिंग सहित वर्ड मीनिंग कंठस्थ कीजिए और उसका छोटा छोटा वाक्य में बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 घंटा आपको करना पड़ेगा। हमारे दिए गए सेट को कंठस्थ करना होगा। और जो मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद मैं ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करूँगा। 2-3 दिन ट्रांसलेशन भी चलेगा बीच बीच में। तो ट्रांसलेशन में तो आपको वर्ड मीनिंग कंठस्थ करना ही होगा। तो आज मैं आपको बतला रहा हूँ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं। पार्ट का मतलब होता है अंग, भेद, हिस्सा, और स्पीच का मतलब यहाँ पर लेना है शब्द। हम लोग जितनी बात सवेरे जगने से लेकर के रात तक सोने तक बोलते हैं, वो तमाम शब्द का उच्चारण करते हैं और उस तमाम शब्द को उनके कार्य के अनुसार, उनके अर्थ के अनुसार, उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। मैं आप लोगों से एक और निवेदन किया हूँ कि इंग्लिश व्याकरण आप जब पढ़ने के लिए बैठिएगा तो अपने पास में प्लीज हिंदी व्याकरण भी एक रखिएगा। जो आपके मनपसंद लेखक हों, डॉक्टर बच्चन देव कुमार का बृहत हिंदी व्याकरण रखिए या आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना रखिए। दोनों बहुत स्तरीय पुस्तक है, वो जरूर रखिए। तो हिंदी व्याकरण साथ साथ पढ़ने से क्या होगा कि आपको परिभाषा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम आपको बताएंगे नए जमाना के इंग्लिश व्याकरण के अनुसार शब्द को कितने भाग में बांटा गया है
पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्द को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलेंगे फॉर्म क्लासेस और एक को बोलेंगे स्ट्रक्चर वर्ड। हिंदी व्याकरण में इसको एक को कहेंगे विकारी शब्द और एक को कहेंगे अविकारी शब्द। मेरी बात को गौर से सुनिएगा प्लीज। विकारी शब्द वह शब्द है जिसका रूप बदल जाएगा, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बदल जाएगा, या वर्ब के अनुसार और प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के अनुसार उसका रूप बदल जाएगा। उसको कहेंगे विकारी शब्द और उसी को अंग्रेजी में बोलेंगे फॉर्म क्लासेस। और कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिनमें विकार पैदा नहीं होगा, उनका रूप नहीं बदलेगा, वचन लिंग के अनुसार उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार के शब्द को कहेंगे अविकारी शब्द और उसी को हम बोलेंगे अंग्रेजी में स्ट्रक्चर वर्ड्स। और पुराने ग्रामर के अनुसार जो आपको हम 8 भेद बताए थे, तो उसमें से कुछ भेद हो जाएगा फॉर्म क्लासेस और कुछ भेद हो जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड। और फिर उसके अंदर आएगा सफिक्स प्रीफिक्स आवेगा, मतलब मोर्फेम्स आवेगा। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय है, तो इंग्लिश ग्रामर में भी है, प्रीफिक्स है और सफिक्स है, जिसको हम मोर्फेम कहेंगे। तो इसका यूज होगा आपको स्ट्रक्चर वर्ड और फॉर्म क्लासेस में। तो हम विस्तार से आपको जब बताएंगे फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड, तो उसमें चर्चा करूंगा।
तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मतलब आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फॉर्म क्लासेस, और आप इसको हिंदी में कह सकते हैं विकारी शब्द। और दूसरा भाग है स्ट्रक्चर वर्ड्स, इसको आप कह सकते हैं अविकारी शब्द। तो फॉर्म क्लासेस की परिभाषा क्या होगी? द वर्ड हुज फॉर्म इज चेंज्ड ड्यू टू नंबर, जेंडर एंड वर्ब कंप्लीशन इज कॉल्ड फॉर्म क्लासेस। जिस शब्द का रूप उसके वचन के आधार पे या लिंग के आधार पे या क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता के आधार पर बदलता रहे, इस तरह के शब्द को हम कहेंगे फॉर्म क्लासेस। बॉय है तो बॉय का आपको हो जाएगा रूप बदल करके बॉयज। ये सिंगुलर नंबर था, ये प्लूरल नंबर हो गया। गो है तो गो का रूप बदल के हो जाता है गोज, इसका रूप बदल के हो जाता है वेंट, फिर रूप बदल करके हो जाता है गोइंग। ही है, इसी का रूप बदल के हो जाता है हीज, बदल के हो जाता है हीम। तो इस तरह का जो शब्द है जिसका रूप बदल जाए लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या वर्ब के पूर्णता या अपूर्णता के अनुसार, तो इस तरह के शब्द को हम कहेंगे फॉर्म क्लासेस। अब इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल वर्ड। इसको क्या स्पेलिंग कीजिएगा? स्ट्रक्चरल वर्ड मतलब अविकारी शब्द। The word who does not change their original form in any circumstances is called structural word। वह शब्द जिसका फॉर्म मतलब कि रूप, वचन, लिंग के आधार पर या किसी भी अन्य परिस्थिति में नहीं बदलता है, स्ट्रक्चरल वर्ड कहलाता है। अब एग्जाम्पल में है
ओन है, इन है, ओवर है, एंड है, ये सब का रूप जो है आपको किसी भी तरीके से बदल नहीं सकता है, इसी रूप में रहेगा। तो जिस शब्द का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले, अपरिवर्तित रह जाए, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल वर्ड। द वर्ड who does not change their original form in any circumstances is called a structural word। तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। तो मेरे प्रिय छात्रों, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यही दो भेद है, और मैं फिर इसको और डिटेल में ले जाऊंगा। ये तो अभी आपको एक मामूली झलक है, और मैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी से निवेदन करता हूं, जिनकी 2021 में बोर्ड परीक्षा होगी, तो प्लीज़ ऐसे विद्यार्थी हमारे लिंक पर जा करके, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नंबर मिलेगा मेरा, उस पर रजिस्टर्ड हो जाइए, क्योंकि जो विद्यार्थी रजिस्टर्ड रहेंगे तो उन्हीं को मैं VVI मॉडल सेट दूंगा, और जो आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक और कम मेहनत करके लाने में सुविधाजनक होगा। तो प्लीज़ हमारे लिंक पर जा करके रजिस्टर्ड हो जाइए, और मेरा पारिश्रमिक जो 500 रुपया महीना है, तो मेरे UPI नंबर पर उसको आप भेज देंगे। मैं बारंबार आपसे अपील कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर तमाम व्यूअर को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके कमेंट्स और व्यूज से मेरा मनोबल मजबूत होता है। अब मैं अपने सभी सम्मानीय सब्सक्राइबर का भी आभारी हूँ, जो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, और मैं दुगने उत्साह से विद्यार्थी की सेवा में लग जाता हूँ। हमारा पढ़ाई हुई बातें अच्छी लगे, आपको जचे, तो प्लीज़ उसको आप लाइक कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को उसका फायदा हो सके। भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को सादर नमन करता हुआ उनके जन्मदिन पर तथा क्रिसमस के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह को सादर प्रणाम करते हुए उनसे आने वाले नए वर्ष सफल और सुखी हो, ऐसी आशीर्वाद लेते हुए आप तमाम विद्यार्थियों को मैं आशीर्वचन देता हूं। आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई तंदुरुस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।